यूपी सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, बीजेपी ने उनको टिकट दिया है रायबरेली से। हम सीधा रुख करेंगे दिनेश प्रताप सिंह का और उनसे समझेंगे कि आखिर उनकी क्या रणनीति रायबरेली से रहने वाली है। दिनेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आपको टिकट मिला है रायबरेली से, आखिरी दिन कल नॉमिनेशन है, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? सबसे पहली प्रतिक्रिया मेरी है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने छोटे से कार्यकर्ता पर जो भरोसा किया है, इसके लिए मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री, अपनी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी रायबरेली के छोटे छोटे उन कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं, जिनकी भावनाओं को सुन करके हमारी राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे इस लायक समझा। मैं इन सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि उनकी भरोसे को कभी हारने नहीं दूंगा, उनके भरोसे को कायम रखूंगा। रायबरेली में कमल खिलेगा जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम आएगा। जी, रायबरेली गढ़ कहा जाता है कांग्रेस का। 19 में आपने ही सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। आप कैसा देख रहे हैं समीकरण? आप किसको गढ़ कहते हो? ये रायबरेली कांग्रेस का गढ़ कभी रहा होगा जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की कमान संभाली है। आज मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, मोदी जी के हाथों में देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है। तब से मैं कह सकता हूं रायबरेली जनपद में ना एक गांव का प्रधान कांग्रेस का जीतता है, न एक बीडीसी जीतता है, न एक एमएलए जीतता है, न एक एमएलसी जीतता है, न एक जिला पंचायत सदस्य जीतता है। कौन सा गढ़ किसे आप कहते हो? आज रायबरेली भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। रायबरेली का जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का है। रायबरेली में सबसे ज़्यादा वोट आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास है और इस बार रायबरेली में मोदी जी के भरोसे की जीत होगी, रायबरेली के भरोसे की जीत होगी। रायबरेली के भरोसे को इन नकली गांधियों ने तोड़ा है, इसका जवाब रायबरेली की जनता जरूर देगी। माना जा रहा है रायबरेली से प्रियंका गांधी या राहुल गांधी में से कोई चुनाव लड़ेगा। आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? हम इसे भली भांति जानते हैं। मैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी की मां श्रीमती सोनिया गांधी से चुनाव लड़ चुका हूं, जो 4-6 बार की सांसद रह चुकी हैं। 4 बार रायबरेली से रही, इसके अलावा भी अमेठी से सांसद रही हैं। अगर मैं उनसे चुनाव लड़के और उनके दांत खट्टे करके मैंने रायबरेली से रायबरेली वासियों की बदौलत भेजे हैं, तो प्रियंका गांधी तो सोनिया गांधी की संस्कार विहीन, जिनको भारतीय संस्कार संस्कृति छू तक नहीं गया है। मुझे देशवासियों को बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि एक बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रियंका गांधी को बिटिया कह के संबोधित किया था और वही प्रियंका गांधी हैं जिन्होंने कहा मैं मोदी की बिटिया नहीं, मैं राजीव गांधी की बिटिया हूं। अगर देश का प्रधानमंत्री और उम्र दराज व्यक्ति भारत का किसी को अपनी छोटी बिटिया को, किसी की बिटिया को बेटी कहता है तो उस बेटी के लिए गर्व का विषय होता है, ना कि ऐसा प्रतिक्रिया देना। तो मैं कह सकता हूं भारतीय संस्कार संस्कृति विहीन प्रियंका गांधी रायबरेली में कुछ नहीं कर पाएंगी। अगर आएंगी भी तो हार के जाएंगी। रायबरेली में कमल खिलेगा। अमेठी में नामों में कांग्रेस ने बहुत देरी कर दी है, आपको क्या लगता है क्या वजह है? आप स्वयं जानते हो रायबरेली में कांग्रेस के विलंब करने का कारण एक है। जब भी 2014 में आए हैं वोट लेके चले गए, 2019 में आए फिर 2019 में वोट लेके चले गए, 2024 में किस मुंह से आएंगे? 10-10 साल वोट लेकर के चले जाएं तो लौट के जनता उनको क्या जवाब देगी? तो मैं समझता हूं वो जनता के जवाब के भय से घोषित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा मैं आपके लिए स्टूडियो से आ रहा है कि आप मानकर बैठे हैं कि प्रियंका गांधी आपके सामने आ रही हैं चुनाव लड़ने? नहीं, ये आपके सवाल का मैंने जवाब दिया। मेरे लिए तो चाहे प्रियंका गांधी आवें, चाहे मेरे लिए राहुल गांधी आएं, मुझे चिड़िया की आंख की तरह अपना कमल का फूल दिखाई देता है। मैं अपने कमल के फूल का सम्मान, इज्जत, कुछ भी जो कुछ भी मुझसे बन पटेगा उसकी रक्षा करूंगा, उसको जिता करके एक बार देश की पार्लियामेंट में भेजूंगा, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के काम है। लोगों के नाम चर्चा में थे, रायबरेली से आपका भी था, मनोज पांडे जी का भी था। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है। इसमें कई लोग प्रत्याशी हो सकते हैं और जिस पार्टी की लोकप्रियता अधिक होती है उसी पार्टी में अधिक प्रत्याशी होते हैं। मैं पूछता हूं कांग्रेस से तो कोई टिकट मांग नहीं रहा है।
अगर कांग्रेस में इतनी दम होती तो कांग्रेस में भी बहुत सारे प्रत्याशी होते। प्रतिद्वंदी आपके लिए कौन है बेहतर प्रतिद्वंदी कांग्रेस में? कौन, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? मेरी नजर में प्रतिद्वंदी कोई दिखता नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, दो नामों में आपको एक मुझे कमल का फूल दिखता है, मुझे कोई प्रतिद्वंदी नहीं दिखाई देता है। मैं कमल के फूल के लिए मर मिटूंगा और रायबरेली की जनता कमल खिलाएगी। आसान चुनाव कब होगा कि राहुल गांधी आए तब या प्रियंका गांधी आए? कोई भी लड़ेगा, कमल का फूल जीतेगा। मेरे लिए सब आसान है, मुझे कोई असुविधा नहीं है। चाहे प्रियंका लड़े, चाहे राहुल गांधी लड़े, कमल का फूल मुझे दिखाई देता है। पुराने नेता है, आपका परिवार पुराना है, आप ये बताइए कि बीजेपी ने आपको कब बताया कि आप ही चुनाव लड़ने वाले हैं? आप जब आए हैं तभी मुझे बीजेपी ने बताया है। जब आप मेरे पास तभी आए होंगे जब बीजेपी ने बताया होगा। आप स्वयं इस बात के साथ इन्फॉर्मेशन नहीं थी पहले? मैं कहता हूं इन्फॉर्मेशन होगी भी तो मेरी पार्टी का इंटरनल विषय है, इसको सार्वजनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जब आए हैं तो मुझे जानकारी हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस लायक समझा, मेरे ऊपर भरोसा किया। इसके लिए मैं गर्व महसूस करता हूं, गौरव महसूस करता हूं। मुकाबला देख रहे हैं? कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। मोदी जी की जो सेवाएं देशवासियों की, मैं कह सकता हूं मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। मोदी जी के पहले किसी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर जाओ तो लिखा होता था किसी अजनबी वस्तु को छुइए ना, बम हो सकती है। जब से मोदी जी आए हैं एक भी ऐसी सूचना आपको नहीं मिल सकती है। तो मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। आज की तारीख में रायबरेली अपनी सुरक्षा के नाम पर, और जो मोदी जी के हाथों में आज की तारीख में हमारी गाढ़ी कमाई का सुरक्षित है। आज रायबरेली जनपद का उतना विकास हो रहा है जितना सुपर प्राइम मिनिस्टर बन के सोनिया गांधी ने नहीं किया, उतना मोदी जी ने बिना सांसद बनाए रायबरेली का विकास किया है। रायबरेली से अयोध्या धाम 4 लेन, रायबरेली से प्रयागराज 4 लेन, रायबरेली से कानपुर 4 लेन, रायबरेली का रिंग रोड 4 लेन, रायबरेली से गंगा एक्सप्रेसवे। जितना विकास रायबरेली की पावन धरा पर इस समय हो रहा है, उतना सोनिया गांधी और गांधी परिवार ने रायबरेली का कभी 25 साल में विकास नहीं किया जितना 5 साल में मोदी जी ने एक किया। चर्चा ये भी उठी कि कांग्रेस ने तो देरी करी अपने उसके नाम के लिए, अभी तक की अनाउंस ही नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने आखिर रायबरेली में इतनी देर क्यों की? देखिए, जो बीजेपी को करीब से जानता है वो जानता है कि बीजेपी का प्रत्याशी कमल का फूल था। अगर आप कहते हो कि प्रत्याशी देर से घोषित हुआ है, ये आपके लिए हो सकता है। बीजेपी का कार्यकर्ता दिनेश सिंह के रूप में मैं जानता था कि यहाँ कमल का फूल प्रत्याशी है, और मैं तन मन धन से उस कमल के फूल को जिताने के लिए प्रयास कर रहा था। तो मेरा प्रत्याशी तो डिक्लेयर्ड प्रत्याशी रायबरेली में था। कमल लड़ेगा, मैं और पूरे कार्यकर्ता कमल को जिताने का प्रयास कर रहे थे। मैं पुरानी हो गई, आप पहले कांग्रेस में थे, कितना अंतर देखा? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैं हूं, और मेहनत करके, परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को जमीन पे उतारने, उनकी नीतियों को जमीन पे उतारने का काम कर रहा हूं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरह से दिनेश प्रताप सिंह थे, एक्सक्लूसिव चर्चा उन्होंने की और बताया कि प्रत्याशी कोई भी आ जाए, लेकिन उनके सामने केवल और केवल कमल है जिसको वो देख रहे हैं। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, रायबरेली आज तक।